हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आज इस वीडियो में क्या है, एनएचपीसी का जो कट ऑफ एनालिसिस है उसका पूरा जानेंगे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी मिनिमम जा रहा है। मैं मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा रेयर ही केस में जाएगा, लेकिन एक तरह से मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही मैंने क्या है एनालिसिस करके रखा है। दोनों रेंज मैंने लगभग रख दिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको इंडिकेट होगा ये एक तरह से मिनिमम है, जैसे 147 है, ठीक है, या 144, 141, ये एक मिनिमम है जो भी रैंक गुरुजी पर क्या है जिसने चेक किया है। तो वीडियो में मैं 1 to 1 करके सारी चीज़ें बताऊँगा। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी जिस तरह से आपका रेस्पॉन्स रहता है, मैं देखता हूँ कि भाई 37 लाइक्स, एटलीस्ट अप्रिशिएट तो आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि शायद आप समझते नहीं कि ये जो काम है इसमें भी एफर्ट्स लगते हैं। इनकेस अगर कोई फालतू की वीडियो रहती है तो उस पर तो भी आपका कुछ ना कुछ दिख जाता है, काफ़ी आप रहते होंगे एक्टिव, तो करिए भाई। मतलब ये काम भी काफ़ी मेहनत भरा काम है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है और तब जाकर मैं इन चीज़ों को कर पाता हूँ। बाकी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स और भी हैं जो करते रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स करते रहते हैं, है ना। तो आप समझा करो कि इस काम में भी मेहनत लगती है, इस चीज़ के लिए बोलना ना पड़े। और टीसीएस के पीवाईक्यूज़ मैंने ऑलरेडी सब फ्री एज मॉक्स दिए हुए हैं आपको टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पे, वहाँ से जाकर अटैम्प्ट कर सकते हो। और काफ़ी बच्चों ने लिया एंड अपने पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी हमको दिए हैं, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप वहाँ पर गए। साथ में एसएससी की टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हो, ठीक है, 149 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और आपको अभी तक यहाँ पे 12,000 लिखा है, लेकिन 15,000 प्लस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अभी तक अपलोड हो चुके हैं। और जो भी यहाँ पर लिखा है लगभग सारा इससे प्लस कंटेंट ही क्या है आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो बात करते हैं कट ऑफ पर कि क्या कट ऑफ रहने वाला है मिनिमम। इससे पहले मैं बता दूँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रुप का बात किया था कि ग्रुप लिंक आपको मिलेगा अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपका स्कोर 145 प्लस ओपन मैंने क्यों 45 लिखा है इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। कि लास्ट टाइम जो एनएचपीसी ने किया था तो 1:1 पर ही बुलाया था, लेकिन 7 टाइम क्या है 7 बार इन्होंने क्या लिस्ट निकाली थी जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उससे क्या है कुछ कट ऑफ कम हो गया था, ठीक। अब कितना कम हुआ वो अभी मैं नहीं देख पाया हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया था, वो बच्चों का लास्ट नेम था कि ये वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ है, तो जो 2023 का डेटा था वो मेरे को मिल नहीं पाया, क्योंकि वो मैंने एप्लीकेशन पर शेयर नहीं किया होगा तो इसलिए मिला नहीं। तो मैंने इसीलिए क्या है ये सारा डेटा टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पर शेयर किया है, वहाँ से जाके आप क्या है डेटा देख सकते हैं, सारा डेटा फ्री है और ये सब टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और होता क्या है ना, जब प्रीवियस डेटा देखना होता है अगर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ कहीं तो मिल नहीं पाता है, इतनी सारी फाइल्स होती हैं तो इधर उधर हो जाती है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर लेता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिकल का डेटा है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके हिसाब से क्या चीज़ें हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल के डेटा के लिए मैं बात कर लेता हूँ। जो डेटा मुझे रिसीव हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिस पे मैं अभी तक बना रहा हूँ वीडियो, तो तब तक मेरे को 2768 बच्चों का क्या है डेटा मिल चुका है, जिस पर कि क्या मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इतने बच्चों में जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ मैं बता देता हूँ। आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ है 46 है, 22, 11, 2, 9 और 2, ठीक है। इस हिसाब से मतलब ओपन, इसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी के रेस्पेक्टिवली इतनी वैकेंसीज़ है। यहाँ पर मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया, देखो यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये रहा। अगर आपकी 22 सीट है तो मिनिमम जो कट ऑफ है वो 146 रहने वाला है, ये मिनिमम है। मतलब इसके बाद भी कुछ बच्चे क्या है हो सकते हैं, कितने होंगे उसके हिसाब से मैंने आगे कट ऑफ में जिक्र किया है। आगे चलता हूँ, आगे दिखा देता हूँ। इसके बाद ओबीसी के जो हैं लगभग जो कट ऑफ पहुँचेगा, ओबीसी की जो आपकी वैकेंसीज़ हैं 11 वैकेंसीज़ हैं, बट उसमें क्या है 11 वैकेंसीज़ में 18 बच्चे क्या है ओपन में फ़ाइट किए हैं, मतलब उन्होंने ओपन में क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो टोटल हो जाते हैं वो हो जाते हैं 29। तो यहाँ से जो निकल कर आता है वो आपका जो ओबीसी के हिसाब से जो आता है वो टोटल जो आपके 29 स्टूडेंट्स क्या है लिए जाने थे, तो मैंने उसी के हिसाब से रैंक के अकॉर्डिंग क्या बताया, तो 143.75 करीब आपका ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है। मैं पूरा पीडीएफ आगे आपको दे दूंगा, तो इससे मतलब मत घबराइए, लेकिन एनालिसिस में करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्या है। तो थोड़े एफर्ट्स किए हैं इसलिए अब आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने इस तरह से किया है। ईडब्ल्यूएस का ये रहा आपका 141, ईडब्ल्यूएस का एक भी बच्चा नहीं है, मतलब 5 सीट है तो 5 के 5 ईडब्ल्यूएस में फ़ाइट किए हैं। इसके बाद एससी के 9 बच्चे हैं, तो एससी का कट ऑफ आपको नीचे क्या है नज़र आ जाएगा, ठीक है। सेम क्या है एसटी का, तो एससी एसटी का भी मैं दिखा दूंगा कि क्या मतलब रहा है। तो इलेक्ट्रिकल का एक और कट ऑफ ओपन करके क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ, ठीक। ऐसे ही मैं सभी का मतलब नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैकेनिकल का भी क्या है कुछ इसी तरह से, वो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चे अगर बोल रहे थे कि सर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में हो सकता है, वैसे ये मैकेनिकल के लिए था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में है या नहीं मुझे इसके लिए जानकारी नहीं है, लेकिन मैकेनिकल में मैंने कंसिडर कर लिया है। अगर इलेक्ट्रिकल में
है तो तब भी क्या है मैंने रेंज में क्या है रख दिया। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका कट ऑफ है जो कि जा रहा है एनएचपीसी के लिए। मिनिमम कट ऑफ है एक तरह से, मैक्सिमम क्या है इससे प्लस कुछ हो सकता है, अगर आपके ऑब्जेक्शन वगैरह हैं तो इसमें भी कुछ बढ़ सकता है, बट मिनिमम कट ऑफ क्या है आपका ये रहने वाला है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं थोड़ा सिविल का बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्या कि बहुत सारे बच्चे क्या है सिविल के हैं, उसके बाद मैं मैकेनिकल की तरफ करूँगा रुख मेरा। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, कितने बच्चों ने क्या है चेक किया था, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सिविल के मेरे पास जो रेस्पॉन्स अभी तक रिसीव हुए हैं वो हैं 5686, ठीक है, जिस पर कि क्या है मैंने एनालिसिस किया है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 20,000 प्लस बच्चों ने क्या है एग्ज़ाम दिया है और अभी इतना डेटा है, बाद में वो आएंगे तो डबल हो जाएगा। भाई ऐसी सेंसलेस बातें मत किया करो। ठीक, मैंने उस ग्रुप में जवाब भी दिया था कि ऐसा कभी नहीं होता है कि इतने ने किया है वो डबल हो जाएगा। ठीक भाई, अच्छे बच्चे क्या है चेक कर ही लेते हैं, उसमें कुछ 1 2 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। अभी कल से लेकर अब तक डेटा क्या है सारा लॉक हो चुका है, उसमें कुछ भी क्या है एंट्री नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो आप सोचो कि जब डेटा पूरा फ्रीज हो चुका है तो मतलब यही होगा ना, इससे ज़्यादा कहाँ से हो पाएगा। ठीक, तो बात कर लेते हैं डेटा पर कि क्या चीज़ें हैं, कितना लगभग कट ऑफ जाएगा। तो वैकेंसीज़ जो है, वैकेंसीज़ मैं दिखा दूंगा जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के दिखाया था, लेकिन ओपन की क्या है 51 सीट है। तो टॉप 51 जो है वो वही ओपन ही मतलब लेकर जाएंगे, ओपन में क्या है सब आएंगे। तो टॉप 51 यहाँ से चलते हैं। तो टॉप 51 पे जो मैंने कल भी बोल दिया था कि टॉप 51 मतलब जो पहुँचेगा कट ऑफ वो लगभग 150 के आसपास मैंने बोला था। ठीक है, तो वही लगभग 150 के आसपास है, मतलब 148.80। ठीक है, मतलब 149 के आसपास आप इसको मान लो कि 149 के करीब आपका ये बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 बच्चों का ये अंतर है, लेकिन आप देखो कि 0.25 में ही क्या है 3 बच्चे के करीब आ चुके हैं यहाँ से। ठीक, ये आप मान कर चलो। ठीक, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर है जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। ठीक, अब ओपन में कितने ओबीसी के बच्चे गए हैं, बहुत बड़ी समस्या एक ये भी है कि ओपन में क्या है ओबीसी जाता है तो ओबीसी वाले बच्चे भी बहुत काफ़ी धुरंधर हैं। ठीक, और वो वहाँ पर फाइट करते हैं। तो कितने बच्चे गए मैं आपको बता दे दूँ कि 22 सीट्स तो ओबीसी की हैं ही, प्लस 34 बच्चे क्या है ओपन में फ़ाइट कर गए हैं। तो मतलब बाकी अगर आप वहाँ पर देखें तो 51 माइनस 34 इतने बच्चों को क्या है ओपन से सीट मिली है, बाकी वहाँ पर चले गए हैं। तो उसके बाद जो कट ऑफ है वो 146 के करीब ओबीसी में है। लेकिन आप मान के चलो कि ओबीसी के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेटा नीचे जाता है वैसे वैसे एंट्रीज आने लगती हैं। टॉप पे क्या है थोड़ा कम रहता है कि ऊपर के करीब ज़्यादा एंट्रीज आपको मिले, वो ग्राफ मैंने पहले बताया था, उससे भी आप समझ पाओगे। फिर इसके बाद नीचे चलता हूँ और दिखा देता हूँ ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग ये जाने के चांसेस हैं। कितने बच्चों ने फाइट किया ओपन में, तो 15 आपकी सीट है, 5 बच्चे और गए हैं, टोटल 20। ठीक है, तो 20 यहाँ पर पहुँचता है तो 142.8। ये सब मिनिमम पर बात हो रही है बच्चों, ये है मिनिमम। ठीक है, ये सब मिनिमम है, मतलब कि अगर माना इसका सेकंड लिस्ट निकलता है तो ये बच्चे क्या श्योर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनका पक्का है, ये आप मान के चलो। अगर सेकंड लिस्ट निकलता है, माना इस लिस्ट में नहीं होता है तो भी चीज़ें इनका श्योर सिलेक्शन है। ठीक, और इससे नीचे वालों को भी हो सकता है, तो मैं उनको भी बोलूँगा कि जो ग्रुप मैं देता हूँ उसमें क्या है ऐड हो जाएंगे, ताकि जब लिस्ट निकले तो वो सब सिलेक्ट हो जाए, इतना पैनिक ना करें। आगे की तरफ चलते हैं, एससी का बता देता हूँ। देखो एससी और एसटी का मैंने जो प्राइवेट ग्रुप बनाया था उसमें मैंने बोला भी था कि भाई डेटा फिल कर दो, हो सकता है कुछ चेंजेस हो या ब्लंडर हो। तो एससी एसटी का लगभग मेरे को एससी का 137.5 के आसपास दिख रहा है, बट इतना वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या करें, जो डेटा बता रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें रख रहा हूँ। ठीक, एससी का भी ये नज़र आ रहा है, हो सकता है बीच में कुछ एंट्रीज आ जाएं या फिर 140 के आसपास तक चला जाए, बस इससे ज़्यादा मतलब कुछ होने वाला नहीं है, तो 140 के आसपास मान लो। लेकिन एसटी का बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था। एसटी का मैं आपको दिखा देता हूँ। एसटी का जो कट ऑफ था ये आपको सब टीएमएमसीक्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएगी पूरी लिस्ट, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और एसटी का ये था, ये देखो ये एसटी का था, एसटी का 127.80। ठीक, तो वहाँ पर भी मतलब 140 के आसपास मैं उसको बोल रहा हूँ, तो ये 127, तो हो सकता है कि ये 130 तक हो या फिर कुछ भी हो, तो इसमें थोड़ा बोल पाना मुश्किल है। बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी यूट्यूब चैनल वाले किस तरह से भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन मेरे से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि 130 से लेके 140 के बीच में कुछ भी मतलब एसटी रह सकता है, अगर डेटा के हिसाब से बात किया जाए तो। हो सकता है कि मतलब इतने पे ही हो जाए, बीच में कोई एसटी ना हो, लेकिन ऐसे चांसेस कम है कि ऐसा होगा। ठीक, और बाकी ये पूरा नीचे के बच्चे हैं, इनको आगे के लिए प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं ये डिमोटिवेट इतना ना हो
क्योंकि आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। तो मैं पिछली बार भी मैंने क्या है एक ग्राफ दिखाया था, ठीक है, उस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक। इस ग्राफ को आप समझो, ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक। इस ग्राफ से आपको अपना कंपटीशन लेवल पता चलेगा। ये जो ग्राफ है आप यहाँ से देखो कि यहाँ से लेके ये ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, हमेशा बढ़ रहा है। मतलब कि ये इंडिकेट यहाँ से ये कर रहा है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये अभी यहाँ तो स्टार्टिंग फेज़ में हैं, लगे हुए हैं, अभी तैयारी कंटिन्यू किए हैं यहाँ से, ये बच्चे वो हैं, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर मिलता है, इस जगह, ठीक है, ये वाला जोन। तो हमेशा एक जोन ऐसा आता है कि जब वहाँ पर आप स्टक हो जाते हो, अटक जाते हो, और उसके बाद ये होता है टॉपर जोन, ठीक। ये टॉपर जोन है। तो ऐसा नहीं है कि राइज एंड फॉल उनका चलता है, मतलब कि ये मानो कि यहाँ पर बच्चे क्या है, इनके मार्क्स इतने ज़्यादा आते हैं कि ये यहाँ पर भी अटके रहते हैं। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक निकलना काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। उसके लिए क्या है, जैसे जैसे ये आगे टॉपर्स के कैंडिडेट्स निकलते चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, इन सब का सक्सेस होता चला जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आते चले जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यूटी दिखाना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इधर आते चले जाओगे, ठीक। सिर्फ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं लग जाएंगे, ठीक। ये बात आप समझ के चलो, ठीक। तो ये ग्राफ यही चीज़ इंडिकेट करता है और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक। तो उसके लिए परेशान ना हो, सिर्फ कंटिन्यूटी दिखाने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं बताता भी रहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें करते रहो। मैं बात कर लेता हूँ सिविल का। अगर कट ऑफ आपको सिंगल एक पेज पे मेरे को दिखाना हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें, ठीक। तो ये सिविल का कट ऑफ है जो मैंने मतलब दिया है 2025 के लिए NHPC का, ठीक। तो यहाँ से 149 से 140 से 150 के बीच में। अब कोई भी अगर बोले कि सर 155 चला जाएगा, ठीक है, 165 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, ठीक है, तो भाई इतना नहीं जाएगा, ठीक है ना। 155, 65, 167 या ऐसा कुछ भी मतलब नहीं जाएगा। आप मान के चलो 150 मैंने लिख दिया। मतलब अब यही है कि एक क्वेश्चन आपका है, मतलब जिस पे आप कर रहे हो सॉइल मैकेनिक्स का एक सवाल है, तो उसके हिसाब से कुछ रहा तो आप 1.25 का इसमें कर लीजिए, तो वो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए क्या होगा, ठीक। तो वो क्वेश्चन अगर हटा तो सभी के लिए हटेगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए तो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसमें मैं मानकर चलता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो इसमें 1 नंबर प्लस, ठीक है, या 1 नंबर माइनस, बस यही चीज़ हो सकती है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने बोला था डेसिमल वाला रहेगा, तो लगभग डेसिमल वाला ही कट ऑफ है, इतना कुछ नहीं है। 1 मार्क्स मतलब आप मान के चलिए, इतना तो मुझे भी आप मोहलत देंगे ही, भरोसा आप करके रखो कि इतना ही लगभग कट ऑफ जाएगा। तो बाकी ओपन का, OBC का, SC का, ST का, EWS का, लगभग मैंने सभी कैटेगरीज का सिविल का क्या है बता दिया है, ठीक। बाकी आपको अगर कोई डाउट है, मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ किसी कारणवश, ठीक है, आप नीचे कमेंट कर दें, मैं सभी के क्या है क्लियर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसके एफर्ट्स को समझो, बहुत मेहनत लगी है, सारी मैंने शीट तैयार करी है, ठीक है। इसके बाद मैं सब चीज़ें निकाल रहा हूँ और अभी भी अगर कुछ चेंजेस होंगे नीचे कैटेगरी में तो वो भी क्या है मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो बहुत समय देना पड़ता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस आसान काम नहीं है, ठीक। आगे चलता हूँ मैं, अब बताता हूँ मैकेनिकल का। ये मैकेनिकल का डेटा है, ये भी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, ठीक। मैकेनिकल में जो वैकेंसीज़ हैं उन पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। मैकेनिकल इंजन में 49 टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी, ठीक है। इस ब्रांच से वैसे मेरा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इनको भी क्या है कवर कर देता हूँ। तो मैकेनिकल वाले तो कम से कम लाइक करेंगे ना, ठीक। तो OBC का यहाँ से आप मान के चलो, OBC का लगभग आपका 145 पहुँच रहा है। बात कर लेते हैं पहले ओपन की कि भैया ओपन कितना जा रहा है, ठीक है। ओपन का ओके, ये ओपन का ही है, मतलब OBC वाला बच्चे इस सीट को ले रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओपन, मतलब ये ओपन कैटेगरी का है, तो ओपन कैटेगरी का 145 जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि एक क्वेश्चन आपका श्योर मतलब है कि उसमें क्या है ऑब्जेक्शन फिक्स है, मेरे को ऐसा किसी ने बताया था। तो इसमें क्या है जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये 146.50 के करीब आपको कट ऑफ वहाँ पर नज़र आएगा पेपर में, ठीक। मतलब जब वो पेपर वहाँ से निकाल के देंगे NHPC वाले कि ये कट ऑफ क्या है, तो उस पेपर पे आपको 146.5 नज़र आएगा, ठीक। ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक। और बाकी OBC का जो है यहाँ पर आप देखें तो OBC का 141.75 है। कितने बच्चों ने सीट ली, ठीक। क्वेश्चन ये आता है तो 14 आपकी सीट है, ठीक है। 9 यहाँ से गया, मतलब 9 ओपन में गए, टोटल आपको 23, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है लगभग यहाँ पे जो आपको नज़र आएगा 143 के आसपास क्या है OBC का कट ऑफ आपको नज़र आने वाला है, ठीक है। इसमें अगर मैं प्लस करके बात करूँ तो EWS का देख लेते कि EWS का क्या है,
ठीक है। EWS का बच्चों, यहाँ से EWS का जो कट ऑफ है वो 138.5 नज़र आ रहा है, मेरे हिसाब से लगभग 140 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आगे चलता हूँ, आगे बता देता हूँ EWS के बाद SC कैटेगरी का। ठीक है, SC का कट ऑफ ये रहा 125, बहुत फिर यहाँ पर क्या है कम नज़र आया। जब इतना कम नज़र आता है तो मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन 126 से 127 के आसपास क्या है रहने के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड ST का और बिल्कुल लो 117 के आसपास है, वो आपको यहीं इसी पे नज़र आ जाएगा ST का। ठीक है, तो 115 117 के आसपास ये ST का है। इतना मतलब शायद डेटा फिल नहीं किया है बच्चों ने। ठीक है, इतना ज़्यादा सफिशिएंट डेटा मेरे को नहीं मिला है ST का, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, बाकी आपको एक पूरा फाइनल शीट दिखा देता हूँ कट ऑफ का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये रहा एक जगह समराइज़ करके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी। ठीक है, ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये लगभग सभी का मैंने यहाँ पर रख दिया है कि ये कट ऑफ रहेगा। इससे जिनके कम मार्क्स हैं, कुछ का मतलब ये है कि 2 या 3 मार्क्स जिनके भी कम है, वो जो नीचे मैंने ग्रुप दिया है वहाँ पर क्या है ऐड हो सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन में है वो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है। अगर आपको एफर्ट्स बच्चों पसंद आते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टीम एमसीक्यू चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। रही बात ग्रुप की, तो ग्रुप भी मैंने क्या है शेयर कर दिया। इसके अलावा अगर कोई यूपी SSC जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इस चैनल पे क्या है जुड़ सकता है, यूपी सिविल इंजीनियर पे। तो मैं बहुत जल्दी क्या है इसके लिए भी आपको कुछ करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर जुड़ेंगे और कमेंट करते हैं तो मैं वो सारे बच्चों को क्या है एक स्पेशल ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें क्या है सबको मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक, तो आप अभी क्या है फ़िलहाल यहाँ पर जुड़ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे क्या है नज़र आ जाएगा। ठीक, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी जो भी रहेगी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ इस चैनल पे यूपी SSC जेई के लिए या फिर जो भी अपकमिंग है उन एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर क्या है दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय।